आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल के जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। यानी कि मौर्य साम्राज्य, जो पहला प्रश्न है हम लोग का, पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने? तो उसके ऑप्शन है हम लोग के पास, ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक एंड डी है बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो ऑप्शन है भट्ट स्वामी, बी है विष्णुगुप्त, सी है राजेश शेखर और डी है विशाख दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था, किसका सलाहकार था, किसका दरबारी था। तो देखते हैं ऑप्शन, चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, बी है विशाख दत्त, सी है कालिदास एंड डी है भास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण एंड डी है इंडिका। यह प्रश्न ऐसा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, या मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपना राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसके ऑप्शन है, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है कनिष्क एंड डी है बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए है अशोक, अशोक महान, बी है गौतम बुद्ध, सी है चंद्रगुप्त एंड डी है खरगोन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा सम्राट अशोक या अशोक महान या अशोक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था, भारत में किसके दरबार में आया था या आए थे। तो इसका ऑप्शन देखें हम लोग, अशोक, हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ठीक है, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो था वो कौन था। तो ऑप्शन है इसमें, ए है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है चार्ल्स मेटकॉफ एंड डी है जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, अजातशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक एंड डी है बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है कि ए है मौर्य वंश, बी है शुंग वंश, सी है गुप्त वंश एंड डी है कुषाण वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसके समकालीन था। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ए है ऑप्शन ए अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य का, सी है गुप्त विक्रमादित्य का एंड डी है समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताएंगे, और अगले वीडियो में इसी तरीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।